Hi everyone, my name is Ritika Goswami and आज के वीडियो में we will discuss hybridization of orbitals. Okay, so this is a very important topic and ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी but trust me इसके बाद you will not require anything else to watch on hybridization because you will have obviously everything. ठीक है, तुमने सब कुछ already देख लिया होगा. So let us start without wasting any time. Okay, this is a theory which was given by a very famous scientist called Pauling. Okay, and इनका नाम हम बहुत बार सुनेंगे. So आज स्टार्ट कर दिया है तो we will be learning about him a lot because he has given actually a lot to the field of chemistry. Okay, so hybridization is actually a theory and it is just a mathematical trick and it is not reality. This is something आज गांठ बांध के रख लो. ऐसा मत सोचना कि रियल में ऐसा कुछ फिनोमेना होता है, रियल में कोई ऑर्बिटल मिक्सिंग होती है. नहीं, ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है जो कि हमारी रियलिटी को एक्सप्लेन कर पा रही है तो ही हम इसको पढ़ रहे हैं. ठीक है, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ रियल फिनोमेना. सो वेन एवर एंड क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड कि इज हाइब्रिडाइजेशन रियल एंड कैन यू वॉच hybridization happening under a very good quality microscope. So no, this is not real, it is just a theory. Okay, on that note we will start what is hybridization and let us begin. Okay, hybridization basically means mixing of atomic orbitals, AOs of atomic orbitals को मैं AOs लिखूंगी of equivalent energy. ठीक है, the word is very important, equivalent energies. Okay, to form new orbitals, of course mix होंगी तो न्यू तो बनेगी, of new energy and new properties. ठीक है, सो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ओके, एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास एक 3 ग्लास है, इनफैक्ट 3 ग्लासेस है मेरे पास और आई हैव कोक इन माई फर्स्ट ग्लास, फैंटा इन माई सेकेंड ग्लास एंड स्प्राइट इन माई थर्ड वन. ओके, सो एज यू कैन सी मैंने क्वांटिटीज़ इन तीनों सॉफ्ट ड्रिंक्स की अलग अलग ड्रॉ करी हैं एंड कोक इज़ मिडिल, फैंटा इज़ इन हाई क्वांटिटी एंड स्प्राइट इज़ इन अ लेसर क्वांटिटी. ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों को मिक्स कर दूं एक बड़े ग्लास में, इट इज़ क्वाइट अ बैड थिंग टू डू बिकॉज वेल द टेस्ट इज़ गोइंग टू बी रियली बैड. बट अगर मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है, तो फाइनली जो मेरे पास एक फाइनल ड्रिंक बन के आएगी, इसका जो टेस्ट होगा ना ही ये सिर्फ कोक जैसा होगा, ना ही सिर्फ फैंटा जैसा होगा, ना ही सिर्फ स्प्राइट जैसा होगा. इस फाइनल ड्रिंक का टेस्ट इन तीनों का एक अमालगमेशन, इन तीनों का एक मिक्सचर काइंड ऑफ होगा, है ना. और ऑफ कोर्स फैंटा क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में है तो फैंटा का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा. ठीक है, स्प्राइट का थोड़ा कम आएगा. दैट वे इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट दैन द टेस्ट ऑफ आइदर ऑफ दीज 3, है ना. तो एग्जैक्टली वही बात है हाइब्रिडाइजेशन में. हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, न्यू ऑर्बिटल्स बन रहे हैं और न्यू ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टीज, उनकी एनर्जीज आर गोइंग टू बी डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट टू दैट ऑफ द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स. क्लियर. सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये है हमारे पास समझने के लिए कि ये तीनों जो मेरी हैं, कोक, फैंटा, स्प्राइट, ये तीनों मेरी क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं. इनमें से कोई हार्ड ड्रिंक तो नहीं है, है ना. तीनों की तीनों मेरी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं कंबाइन हुए एंड सॉफ्ट ड्रिंक कंबाइन होकर एक न्यू सॉफ्ट ड्रिंक क्रिएट हुई, है ना. तो सिमिलरली हमारी जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती हैं इन केस ऑफ योर हाइब्रिडाइजेशन, दे मस्ट बी ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी. ऐसा नहीं कि तुम कोई भी दो उठा के कंबाइन कराओ और सोचो कि यहाँ पे हाइब्रिडेशन हो जाएगी. नहीं, combining orbitals must be of at least equivalent energies, only then they can combine. जैसे ये तीनों हमारी soft drinks थी, only that's why we combined them. इसलिए the atomic orbitals must be of comparable energies so that they can combine to form hybridized orbitals. ठीक है, अब ये hybridization जो एक थ्योरी है, इसकी एक कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जो हम फटाफट से देख लेते हैं, then we'll move on. The first law says that only the valence orbitals, okay, valence orbitals of the central atom will hybridize. Okay, central atom are only going to hybridize. For example, हमारा CH4 मीथेन मॉलिक्यूल जो है, इसमें हमारा कार्बन है सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन इज द साइड एटम. तो कार्बन की ही ऑर्बिटल्स, और वो भी सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगी. ठीक है, इस वीडियो से पहले मैं प्री रिक्वेस्ट मान के चल रही हूँ कि यू गाइज ऑलरेडी नो हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नहीं आता है तो मेरी वीडियो है, उस पर देखो और देख के आओ एंड देन वॉच दिस वन. ठीक है, सेकेंड रूल ये बोलता है, एज आई ऑलरेडी सेड यू, दैट द कंबाइनिंग ऑर्बिटल जो कंबाइन कर रही हैं उनकी जो एनर्जी है ना, एनर्जी शुड बी कंपेरेबल, शुड बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, वरना तो कॉम्बिनेशन ही नहीं होगा. ठीक है, कुछ तो लेवल की बात होनी चाहिए ना कॉम्बिनेशन के लिए. सो दैट्स वाई द कंबाइनिंग ऑर्बिटल शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल और कंपेरेबल एनर्जीज. राइट. थर्ड इंपॉर्टेंट रूल हमें ये कहता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ combining और hybridizing, ठीक है, combining atomic orbitals must be equal to number of hybridized orbitals. ठीक है, hybridized orbitals जितनी combine हुई
उतनी ही रिजल्ट मिलना चाहिए और उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सब तो मैंने रूल्स तुम्हें बहुत क्लियरली बता दिए। अब हम इसको डिस्कस करते हैं और इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, यू विल नॉट हैव एनी डाउट्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो व्हेन आई स्टार्ट टू डू हाइब्रिडाइजेशन स्टार्टिंग फ्रॉम बोरॉन टू कार्बन। We'll perform hybridization for all the different examples and different compounds. Okay, so सबसे पहले तो let's start। ठीक है, तो हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं, जब हम केमिस्ट्री में बॉन्ड की बात करते हैं, बॉन्ड हमारा क्या होता है? पहली बात तो लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दिस इज ऑल्सो CH3, दिस इज ऑल्सो CH3, और ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की मैं बात करती हूँ। तो ये बॉन्ड को अगर तुम बॉन्ड सोचते हो, सो व्हाट कम्स टू योर माइंड? इट्स जस्ट लाइक अ सॉलिड स्टिक? कोई तुम्हारे दिमाग में एक सॉलिड सी स्टिक आ रही है कि भाई दो कार्बन एटम को एक स्टिक ने ज्वाइन किया हुआ है, दैट इज द बॉन्ड। इफ दैट इज अ पिक्चर दैट इज कमिंग टू योर माइंड, देन यू नीड अ न्यू पिक्चर बिकॉज दैट्स अ रॉन्ग पिक्चर। ठीक है, एक बॉन्ड एक कोई स्टिक नहीं होती या कोई सॉलिड चीज़ नहीं है। ठीक है, बॉन्ड केमिस्ट्री में चाहे वो कोई भी हो, आयनिक हो, कोवैलेंट हो, कोऑर्डिनेट हो, कोई भी बॉन्ड हो, इट इज़ जस्ट एन इंटरैक्शन। ठीक है, एक इंटरैक्शन है। ठीक है, जैसे ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं या कुछ भी, दिस एन इंटरैक्शन दैट इज हैपनिंग, और कोई सॉलिड चीज़ नहीं है। अब उस इंटरैक्शन का कारण क्या है? वाई आर दे इंटरैक्टिंग? वाई आर बॉन्ड्स बीइंग फॉर्म्ड? मॉलिक्यूल्स क्यों ही बन रहे हैं? क्या ही हो जाता अगर बॉन्ड्स नहीं बनते तो? ठीक है, द रीज़न यू मस्ट बी थिंकिंग इज कि यार ल्यूविस स्ट्रक्चर, ल्यूविस ने कहा था कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट या ड्यूबलेट ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड दैट इज़ वाई द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, है ना। बट ये रीज़न नहीं होता है गाइस, राइट। ये एक नेसेसिटी नहीं है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, डबलेट कंप्लीट हो रहा है, तो बहुत, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं भी कंप्लीट हो रहा है तो घबराना नहीं है, बॉन्ड तब भी बनता है। तुम्हारे जो जितने भी सारे ल्यूविस एसिड्स होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल अभी एक BF3 का, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, ये एक ल्यूविस एसिड है, राइट। यानी कि इसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं होता है, तब भी तो ये बॉन्ड बनता है ना, तब भी तो BF3 मॉलिक्यूल बनता है ना। सो व्हाई इज इट फॉर्म देन? द रीज़न इसमें हमारे पास क्यों बॉन्डिंग होती है इज़ एनर्जी। जब भी कोई भी बॉन्ड बनता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी बॉन्ड हो, तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी अगर रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, तो जो एटम्स होते हैं उनकी खुद की एनर्जी कम हो जाती है, एंड दैट लीड्स टू स्टेबिलिटी। ओके, तो रीज़न बॉन्ड बनने का कोई ऑक्टेट या कोई डबलेट नहीं है, बॉन्ड बनने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, स्टेबिलिटी है, इसलिए ही सारे दुनिया में बॉन्ड बनते हैं। Okay, is that clear? So I hope now we know what is a bond and why is a bond formed in chemistry। अगर कभी बनता भी है तो क्यों बनता है। ठीक है, ये भी हमें पता है कि जो बॉन्ड होते हैं वो सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड में पहला वाला बॉन्ड हमारा सिंगल सिग्मा होता है, दूसरा वाला हमारा पाई होता है, और ट्रिपल वाले में पहला वाला हमारा सिग्मा होता है, बाकी दोनों हमारे पाई बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर? सो नाउ सिंगल बॉन्ड कैसे बनते हैं? सिंगल बॉन्ड बनते हैं हेड ऑन कोलिजन से। जब कोई एक हेड ऑन कोलिजन होती है, हेड ऑन कह सकते हैं तुम, हेड ऑन कहो या फिर ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहो, बात एक ही है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है? ठीक है, तो ये हमारा ये S है और एक ये S है, ये हमारे न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये जो एक्सिस न्यूक्लियस से पास होगी इसको हम बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस इस एक्सिस पे प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इस ही एक्सिस पे कोलिजन हो रही होगी तो उसको हम बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस या फिर हेड ऑन कोलिजन, और तब बनेगा तुम्हारा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सो व्हेन दिस काइंड ऑफ कोलिजन इज हैपनिंग ऐसे, सॉरी बट माई ड्राइंग इज, प्लीज एक्सक्यूज दैट, दिस इज योर, सो यू कैन सी द एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन और ओवरलैप एरिया इज हाई, इसलिए ये हमारा बन गया सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे हमारा जो इंटरैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कंपैरिजन टू दैट ऑफ योर पाई बॉन्ड। ठीक है, अब हमारा पाई बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे हमारा p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये मेरी न्यूक्लियस है तो ये मेरी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, राइट। द कॉम्बिनेशन इज हैपनिंग ऐसे साइडवेज। ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं हेड ऑन तो फिर तो ऑफकोर्स वो सिंगल बॉन्ड है, पर ऐसे टेढ़ा टेढ़ा साइडवेज ओवरलैप कर रहेंगे तो हमारे पास बनेगा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ये तो दूर है आपस में, लेकिन साइडवेज ओवरलैप हो रहा है ना, सो द कॉम्बिनेशन इज नॉट ऑन द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बट साइडवेज, तो ये हमारा बनेगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्योंकि हमारा थोड़ा साइडवेज ओवरलैप से बनता है, थोड़ा वीक होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ योर सिंगल बॉन्ड। क्लियर? तो आई होप नाउ यू नो व्हाट इज अ सिंगल बॉन्ड एंड व्हाट इज अ पाई बॉन्ड एंड हाउ आर दे फॉर्म्ड। ठीक है, साइडवेज ओवरलैप से एंड हेड ऑन ओवरलैप से। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ इज योर हाइब्रिडाइजेशन अकरिंग।
क्लियर। तो हमारा जो एक एस ऑर्बिटल होती है, एस ऑर्बिटल हमारी स्फेरिकल होती है, सबको पता है दुनिया में, ठीक है। एस ऑर्बिटल इज हैविंग अ स्फेरिकल ज्योमेट्री। अब अगर तुम एक स्फीयर इमेजिन करो, एक दिमाग में एक बॉल इमेजिन करो, तो बॉल जो हमारी है वो ऐसे गोल सी होती है, हर डायरेक्शन से गोल होती है, ठीक है। सो विच इज इट इज़ नॉट पॉइंटिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो हर डायरेक्शन से इक्वली गोल होती है, तभी उसको हम स्फीयर कहते हैं, राइट। तो इसीलिए हम बोलते हैं एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। इसको तुम नॉन डायरेक्शनल बोल दो, या फिर आधे लोग ये भी बोल सकते हैं कि नहीं ये तो हर डायरेक्शन में इक्वल है, ठीक है। तो या फिर हम इसको ओमनी डायरेक्शनल भी कह सकते हैं। ओमनी का मतलब होता है हर डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह पे है, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ ओमनी प्रेजेंट। तो ओमनी मतलब इन एवरी डायरेक्शन इट इज इक्वल। सो या तो हम बोल दें कि एस ऑर्बिटल इज नॉट हैविंग एनी डिफाइंड डायरेक्शन, या हम बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड इन ऑल द डायरेक्शन। क्लियर। आई नो इट इज लिटिल कंफ्यूजिंग, तो इसलिए मैं इसको नॉन डायरेक्शनल बोलना पसंद करती हूँ, आप भी पसंद कर लो, ठीक है। Moving on, what is the p orbital? P orbital, as we all know, it is of course very much directional, ठीक है। तीन होते हैं हमारे p orbitals, एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz. It is in all the three axes at 90 degree to each other, ठीक है। This is px, this is py, this is pz, and of course this is very much pointing in direction, जैसे x, px is pointing in the x axis, y is on the y, z is on the z, ठीक है। So it is directional in nature. ओके, सो दैट्स वाई आई एम कॉलिंग दिस नॉन डायरेक्शनल S1, क्योंकि फिर तुम कंपैरिजन क्रिएट कर सकते हो इन S एंड P, राइट। तो अब अगर मैं S और P की बात करूँ, ठीक है। सो मैं इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द सर्क्यूलर एंड द डम्बल शेप, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ इट लाइक दिस बॉक्स, ठीक है। ये मेरी S है एंड ये मेरे 3 P है। ऑफकोर्स इनकी एनर्जीज डिफरेंट होती हैं, बट कंपेरेबल होती हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए एस पी मिक्सिंग करा सकती हूँ। तो अगर मैं एक एस और एक पी को मिक्स करूँ, ठीक है, इफ़ आई एम जस्ट कंबाइनिंग वन एस एंड वन पी टुगेदर, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज एक एस और एक पी, रूल याद करो, जितने कंबाइनिंग उतने रिजल्टिंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो वन एस एंड वन पी कंबाइंड विल फॉर्म टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और वो दो कौन कौन सी होंगी, दोनों के दोनों होंगी हमारी एस पी, विच मीन्स 2 एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मुझे मिलने वाली हैं ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ योर 1s एंड 1p, ठीक है। तो ये व्हेन दीज टू कंबाइन इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। ये हमारे दोनों एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और बाकी दोनों जो रह गई वो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड पी रह गई, ठीक है। हो सकता है पी वाई और पी जेड अनहाइब्रिडाइज रह गई हूँ, और हमारी एक जो पी हाइब्रिडाइज हो गई है वो पी एक्स वाली थी। क्लियर। सो आई होप दिस इज क्लियर। और अब ये जो दोनों एस पी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी दोनों की सेम हो जाएगी, और ये जो बाकी 2 अनहाइब्रिडाइज रह गई हैं इनकी अलग एनर्जी होगी। क्लियर। ओके, सो 2 एस पी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बन गई। 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स मतलब 2 बॉन्ड्स, ठीक है। और 2 बॉन्ड जब होंगे वो ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे, इसलिए हमारे जब भी एस पी हाइब्रिडाइजेशन होती है, सो द शेप और द ज्योमेट्री इज लीनियर, ओके, एंड यू कैन सी द एंगल हियर इज 180 डिग्री। Is this clear? Okay. Moving on, what will happen when we have one s orbital combining with your 2p, ठीक है। एक s है और ये p है, ठीक है। अगर एक s और 2 p कंबाइन करते हैं, s plus 2p, ओके, सो ऑफकोर्स there are 3 combining orbitals, तो हमें 3 hybridized orbitals मिलेंगी। कौन सी 3 होंगी वो, s and 2p, so sp2, sp2 plus sp2 plus sp2, ठीक है। 3 sp2 hybridized are what we are going to get, and this is going to look like, ये 3 हमारी sp2 hybridized orbitals हो गई, और एक p बेचारा हमारे यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज रह गया, ये वाला, ठीक है। जो भी लास्ट p बच गया, ऑफकोर्स दे आर ऑफ सेम एनर्जी, तो कोई भी तुम छोड़ सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस p इज अनहाइब्रिडाइज्ड, और क्योंकि 3 बॉन्ड्स हैं, ठीक है, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गई हैं, तो दे आर अरेंज्ड इन स्पेस इन trigonal planar shape. The angle is 120 degrees and the shape is trigonal planar. The shape is on a plane, और plane में trigonal planar geometry यहाँ पे आ गई। Clear? This is the first case, SP. Second case is SP2, and third case, my friend, is when S and all the 3P are going to hybridize. ये S है और ये P है, ये चारों जब hybridize हो जाएंगे तो क्या होगा? So of course 1s and 3p, so which means total 4 hybridized orbitals are going to be formed, क्योंकि 4 participating थी, so 4 sp3 hybridized orbitals are going to be formed
और 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मतलब 4 बॉन्ड्स, ठीक है. सो इट इज गोइंग टू बी हैविंग दिस ज्योमेट्री विच इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री and the shape angle is 109.5 degrees. You don't have to remember these angles, but याद कर लोगे तो अच्छा ही है, right? So this is what it is going to be formed, and now the hybridized orbitals which are 4, which are new orbitals which are formed, sp3 वाली, ठीक है, all are going to be having the same energy, and that is what is called hybridization. So now अभी हमें पता है, if I say it in short, then sp hybridized orbitals are going to be linear, ठीक है, एंड एंगल इज 180 डिग्री. sp2 is trigonal planar and the angle is 120 degree. sp3 is tetrahedral, okay, and the angle is 109.5 degree, ठीक है, ओके. अब जैसे कि मैंने बोला कि एक तो हमारा होता है सिग्मा बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, एक हमारा होता है पाई बॉन्ड, ठीक है. सो नाउ अगर मैं s और p की बात करूं, ठीक है, मैंने बोला S हमारी क्या थी, नॉन डायरेक्शनल थी, और P हमारी ऐसे लंबी सी डायरेक्शनल थी. तो एज यू सी कि S हमारा थोड़ा सा मोटा सा है, और आई वुड से नॉट फैट शेमिंग S, ओके, बट इट इज लिटिल फैट, ओके, एंड P ऑन द अदर हैंड इज अ लॉन्गर वन, ठीक है, थोड़ा लंबा सा है. तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसा होगा कि वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है. इसके अंदर S कैरेक्टर भी है यानी कि थोड़ा मोटा भी है अब ये, और P कैरेक्टर भी है यानी कि थोड़ा सा लंबा भी हो गया ये, क्लियर. 50% S कैरेक्टर एंड 50% P कैरेक्टर, क्योंकि दोनों इक्वल क्वांटिटी में है इसके अंदर. नेक्स्ट वी हैव sp2. sp2 में यू कैन सी P कैरेक्टर इज हायर, ठीक है, बिकॉज 2 P आ गए इन कंपेरिजन टू 1 S. तो इसलिए यहाँ पे लंबाई बढ़ जाएगी और मोटापा कम हो जाएगा, बिकॉज S से तो मोटापा आ रहा था, P से लंबाई आ रही थी, है ना. सो इट इज गोइंग टू बी लिटिल लाइक दिस, right, because here we have P character higher comparison to the S character. Next we have sp3. यहाँ पे P character और भी बढ़ गया, है ना, because P is more in comparison to S now, so it is going to be even more longer and पतला, है ना. तो नाउ आई होप यू कैन सी वाई योर sp इज थोड़ा सा मोटा, बिकॉज उसमें S कैरेक्टर 50% है. sp2 में S कैरेक्टर हमारा सिर्फ 33% है, राइट, और sp3 में S कैरेक्टर सिर्फ 25% है. सो यू कैन सी ये सबसे पतला है, ये बीच का है, ये सबसे मोटा है, क्लियर, ओके. सिंगल बॉन्ड के टाइम पे जैसे मैंने बोला, जब भी हमारा सिंगल बॉन्ड बनता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, तो हेड ऑन कोलिजन होती है, राइट. तो हेड ऑन कोलिजन तो कोई भी कर लेगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी कर लेती है, अनहाइब्रिडाइज्ड भी कर लेती है, सब कर लेते हैं, ठीक है. लेकिन जब पाई बॉन्ड बनता है तो साइडवेज ओवरलैप होता है, ऐसे वाला, है ना. यहाँ पे साइडवेज ओवरलैप हो रहा था, जितना मर्जी ओवरलैप हो रहा हो, बट साइडवेज तो हो रहा है ना, ठीक है. तो जो हमारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन के आए हैं ऐसे हैं जो ठीक है, बिकॉज ऑफ द फैटी लोब्स दैट दे हैव, ठीक है. जैसे कि मैंने बोला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में S कैरेक्टर भी है और P कैरेक्टर भी है, तो वो थोड़े से मोटे हो गए, है ना. सो बिकॉज ऑफ द फैटी कैरेक्टर दैट दे हैव, द लोब्स आर नॉट एबल टू इंटरैक्ट दैट मच. इसलिए हमारे जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, दे आर नेवर इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड्स, क्लियर. ऑलवेज रिमेंबर एंड ऑलवेज नो, याद करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता ही होना चाहिए, ये समझने की बात है कि क्यों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड कभी नहीं बनाता, ठीक है. तो जब भी हमारा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा वो पाई बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि यार बना ही नहीं सकता, देखो कितना मोटा है यहाँ से, है ना. तो यहाँ तो कॉम्बिनेशन हो ही नहीं पा रहा, यहाँ तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ कॉम्बिनेशन हो ही नहीं पा रहा, ओवरलैप हो ही नहीं पा रहा, तो कैसे बनाएगा पाई बॉन्ड, है ना. सो दैट इज इट, ओके. सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर वाई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर नेवर गोइंग टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स. इसलिए जब भी हमारे, तुमने अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा हो वैसे, ठीक है, बेंजीन में एज यू कैन सी ऐसे पाई बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ऐसे रेजोनेंस होती है तो पाई बॉन्ड चेंज होते रहते हैं. सो देयर इज दिस डी लोकलाइजेशन विच इज हैपनिंग, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है. सो देयर इज डी लोकलाइजेशन हैपनिंग और देयर इज गोइंग टू बी अ साइडवेज ओवरलैप हैपनिंग, है ना. तो इसलिए बेंजीन में हमारे पास ये ऐसे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स P ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो बार बार ऐसे साइडवेज ओवरलैप कर सकते हैं, ये हाइब्रिडाइज्ड नहीं होते, क्लियर. सो वेन एवर देयर इज कॉन्जुगेशन हैपनिंग, कॉन्जुगेशन मतलब होता है रेजोनेंस हैपनिंग, ठीक है, या फिर कोई भी पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, जैसे ये कॉन्जुगेशन मैंने बना दी, यहाँ पे ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पे ऐसे जा रहा होगा, ठीक है. तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पे साइडवेज ओवरलैप की जरूरत है, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पे नेसेसरीली नहीं होगी, सिर्फ अनहाइब्रिडाइज्ड कर सकती है वो काम. कौन सा काम, कॉन्जुगेशन का काम या साइडवेज ओवरलैप का काम, क्लियर. ऑल राइट, नाउ लेट अस मूव ऑन to the first example that we have for today, which is we are starting from boron, okay.
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबके एग्जाम्पल्स करेंगे आज के ही वीडियो में एंड वी विल फिनिश इट ऑफ विद एवरीथिंग, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी लॉन्गर वीडियो, कोई बात नहीं, बट वी आर एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, क्लियर। बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p1, क्लियर। मैं BF3 कंपाउंड जो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट करने वाली हूँ, ठीक है। as my first rule says, only the central atom which is boron is going to hybridized. बोरॉन की वैलेंस ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगी, तो वैलेंस कौन सी है, 2s2 एंड 2p1. सो लेट अस जस्ट ड्रॉ बोरॉन 2s2 2p1, s में 2 है और p में 1 है, ठीक है। दिस इज 2s, दिस इज 2p. ओके, नाउ बोरॉन एक्साइटेशन होगी बिकॉज हुएवर इज गोइंग टू हाइब्रिडाइज हैज़ टू एक्साइट, ठीक है। तो ये s का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर वेकेंट p में चला जाएगा, ओके। सो ये ऐसे और ये ऐसे, सो दिस इज 2s, दिस इज 2p, दिस इज एक्साइटेड बोरॉन, क्लियर। नाउ these three will hybridize. 1s and 2p are going to hybridize and 3 sp2 hybridized orbitals बन के आ गई और एक अकेला ये अनहाइब्रिडाइज्ड p मेरे पास रह गया. दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p. दिस कैन बी px, py, pz, whatever. ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ऐसे pz ही होना चाहिए जो बच गया, बिकॉज ऑल दीज थ्री आर सेम एनर्जेटिकली. तो तुम कोई भी बचा सकते हो, कोई लिखने की जरूरत नहीं कि कौन सा वाला बच गया. एक p बच गया, वो कोई भी p हो सकता है, क्लियर. एज आई सेड 3 बॉन्ड्स हैं, ठीक है. तो दैट इज हैविंग व्हाट ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. सो BF3 इज गोइंग टू बी हैविंग अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. और एक जो p बच गया, दैट p इज अनहाइब्रिडाइज्ड लाइक दिस, ठीक है. वो ऐसे अनहाइब्रिडाइज पड़ा रहेगा and that is what your BF3 is going to look like, clear. So I hope we know how there is hybridization happening in a boron molecule. Boron जब central atom है तो कैसे होगी, clear. Let us come to our most favorite, the देवता of organic chemistry, which is carbon. इस पे देखते हैं कैसे होता है. कार्बन तो हमारा as you already know कि हमारा तीनों बॉन्ड बनाता है, सिंगल, ट्रिपल एंड डबल, ठीक है. Let us talk about single first. CH4 की बात करते हैं, which is methane. Okay, carbon is having electronic configuration of 1s2 2s2 2p2, ठीक है. Okay, now central atom is carbon, तो वो एक्साइट करेगा एंड उसके भी सिर्फ वैलेंस शेल्स. तो बना लेते हैं फटाफट से कार्बन का एक्साइटेड स्टेट. ये कार्बन का नॉर्मल स्टेट है, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p. ओके, s is having 2 electrons and p is also having 2 electrons. Carbon excited is going to be what? This is s and this is p. This electron is going to come here and this is 1 1 1 and 1, clear. तो ये हमारा excited carbon हो गया. All these three are going to hybridize together and since there is no double bond that I'm seeing here, I'm sorry, इसीलिए हमारा कोई भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, एज आई सेड डबल बॉन्ड सिर्फ अनहाइब्रिडाइज्ड करते हैं, है ना. कोई डबल बॉन्ड यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे सबको हाइब्रिडाइज कर दूंगी एंड यू गेट all these 1s and 3p are going to hybridize. You get 4 sp3 hybridized orbitals, okay. and ये 4 orbitals बन गई जो चारों की चारों sp3 थी, जिन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है और इन एक एक पे आके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा and that is going to have your tetrahedral shape और ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है. ये एंगल इज़ 109.5 डिग्रीज और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स आके तुम्हारे अटैच हो जाएंगे, ठीक है. एंड दैट इज़ व्हाट योर CH4 मॉलिक्यूल लुक्स लाइक, ओके. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन योर कार्बन इज हैविंग अ डबल बॉन्ड इन केस ऑफ इथीन, ठीक है. तुम देख रहे हो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो मैं इस अग में आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कार्बन नाउ, ठीक है. इट इज हैविंग 3 सिंगल बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड, है ना. तो पाई बॉन्ड कौन बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, है ना. सो लेट अस सी, कार्बन का क्या था, 2s और 2p था, है ना. 2p था, एक्साइटेशन हुई, एक्साइटेशन के बाद हमारे पास क्या हो गया, एक्साइटेशन के बाद सब में एक एक ऑर्बिटल आ गया, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये एक्साइट हो गया, यहाँ पे क्या था, दिस इज कार्बन एक्साइटेड. नाउ एज यू नो यू हैव टू लीव दिस वन ऑर्बिटल फॉर sideways overlap,
या फिर फॉर पाई बॉन्ड, तो इसको मैं अकेला छोड़ दूंगी फॉर पाई बॉन्ड, है ना। बचा कौन, ये। सो 1s एंड 2p आर गोइंग टू हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, एंड इसलिए ये एक ऐसे बनेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, ये बन गए हमारे पास 3 बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स विच आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, विच इज़ हैविंग ट्राइगनल प्लेनर ज्योमेट्री। और एक ये अनहाइब्रिडाइज्ड बच गया इसके ऊपर, जो कि साइडवेज ओवरलैप करेगा, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर भी एग्जैक्टली सेम ऐसे एक बचा होगा, है ना। इसका भी एग्जैक्टली सेम वही हाल हुआ है जो फर्स्ट कार्बन का हुआ है। ये भी दिस इज 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, दिस इज अगेन 120 डिग्री, ठीक है, दिस इज 120 डिग्री, एंड दिस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो इन दोनों पे बच गई, ये साइडवेज ओवरलैप करके बनाएगा तुम्हारा पाई बॉन्ड। अगर ये भी हाइब्रिडाइज हो जाता तो ये साइडवेज ओवरलैप नहीं कर पाता क्योंकि मोटापा आ जाता, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू लीव वन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल टू फॉर्म साइडवेज ओवरलैप। क्लियर? ओके, इन केस यू हैव इथाइन, ठीक है, इस केस में क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, बाकी दोनों पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे मुझे 2 छोड़ने पड़ेंगे फॉर साइडवेज ओवरलैप और फॉर डबल बॉन्ड, है ना। तो देखते हैं फटाफट से। दिस इज कार्बन एक्साइटेड, मैं डायरेक्टली एक्साइटेड बना रही हूँ बिकॉज यू नो व्हाट इज नॉर्मल कार्बन, है ना। तो ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है, तो आई हैव टू लीव 2 अनहाइब्रिडाइज्ड बिकॉज 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो मैं सिर्फ 2 को कंबाइन करूँगी यहाँ पे, एक S और एक P, ठीक है। तो आई हैव 2 sp hybridized orbitals which are formed and 2 unhybridized p having single electrons। तो कार्बन का हमारा एक सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड तो ऐसे आ गया, दिस इज योर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। और बाकी हमारे पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड रह गई, आई जस्ट ड्रॉ इट अगेन, ठीक है। ये दोनों तो हमारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स से बन गया और 2 हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड रह गई, इस कार्बन पे भी 2 हमारे अनहाइब्रिडाइज्ड रह गई। सो एक साइडवेज ओवरलैप ये आ गया, ओके, और एक साइडवेज ओवरलैप ऐसे हो गया, तो इसलिए 2 साइडवेज ओवरलैप हो गए, तो ये हमारे 2 साइडवेज अनहाइब्रिडाइज से हुए और सिर्फ 2 हमारे बने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। क्लियर? सो दैट इज व्हाट योर हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ कार्बन एटम लुक्स लाइक। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। ओके, सो यही हमारे वैलेंस शेल्स है, तो इनकी ही बात करेंगे। अब हम बात करते हैं NH3 विच इज़ अमोनिया, ठीक है। इसके ऊपर एक लोन पेयर है, याद रखो लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन ही है, तो उसको भी रहने के लिए जगह चाहिए, तो उसको भी या तो तुम्हें हाइब्रिडाइज में रखना पड़ेगा या तुम्हें अनहाइब्रिडाइज में रखना पड़ेगा। किस में रखना है वो तुम्हें सोचना है, ठीक है। अब वो कैसे सोचना है वो अब हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास नाइट्रोजन है NH3, दिस इज द मॉलिक्यूल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो वी हैव बेसिकली 3 हाइड्रोजन्स एंड 1 लोन पेयर, तो मेरे को 4 बॉन्ड चाहिए यहाँ पे, क्लियर, या 4 ऑर्बिटल्स चाहिए टू कीप इलेक्ट्रॉन्स। सो लेट्स स्टार्ट। नाइट्रोजन हमारा अगर मैं बनाऊँ इसके नॉर्मल स्टेट, सो इट इज़ sp2 एंड p3, क्लियर। नाइट्रोजन एक्साइटेड कैसा होगा, ऐसा ही तो होगा, बिकॉज अब एक्साइटेशन कैसे होगी, है ना, कुछ भी कहीं से निकल के आने, सब सिंगली ऑक्यूपाइड हमारे पास ऑलरेडी है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एक ऑर्बिटल ऐसी है जो डबली फिल्ड है ना, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यू ऑलरेडी नो, दैट काइंड ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म्स अ लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा लोन पेयर बन जाएगा। तो दीज S एंड 3p ये तीनों मिक्स होंगे एंड दे विल फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो नाइट्रोजन के ऊपर 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आ गई, एक में बैठेगा तुम्हारा लोन पेयर, ठीक है, और बाकी तीनों पे आ जाएंगे हाइड्रोजन्स, राइट। दिस शुड बी, बिकॉज 4 बॉन्ड्स हैं और sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड्स हैं, तो दिस शुड हैव बीन टेट्राहेड्रल, जो हम सीख कर आए हैं बचपन से कि 4 बॉन्ड्स हैं तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, दैट विच इज़ इन द केस ऑफ योर मिथेन। लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड लोन पेयर का है, तो लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर प्रेस करता है, लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा बॉन्ड्स को, इसलिए थोड़ा सा नीचे प्रेस हो जाते हैं। इसलिए इंस्टेड द ammonia molecule, instead of being tetrahedral, it is actually what? It is actually pyramidal, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, जो इस बॉन्ड्स को ऐसे नीचे शिफ्ट करेगा, ठीक है, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को से रिपेल करेगा सारे बॉन्ड्स को, ठीक है। ओके, अब अगर तुम बात बोलो इन केस ऑफ
दिस मॉलिक्यूल विच इज एनिलिन। ठीक है, दुनिया में सबको पता है कि एनिलिन के अंदर क्या होने वाली है, दिस इज NH2 सॉरी, होने वाली है कॉन्जुगेशन। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल गो हियर, दिस इज गोइंग टू कम हियर एंड दैट इज हाउ दिस कॉन्जुगेशन इज गोइंग टू हैपन। कैसे होगी वो हम लोग एक वीडियो में समझेंगे, हाउ दिस कॉन्जुगेशन बेसिकली हैपन्स, हाउ टू फॉर्म रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, बट दैट इज हाउ इज गोइंग टू बी। ठीक है, एज आई ऑलरेडी सेड, अब तुमने यहाँ पे अमोनिया के इस मॉलिक्यूल को, अमोनिया के इस लोन पेयर को डाल दिया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। ठीक है, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ फाइन, विच इज़ नॉट हैविंग एनी इशू। पर यहाँ पे ये जो लोन पेयर है इसको तो क्या करना है, इसको तो करनी है कॉन्जुगेशन, विच मीन्स इट हैज़ टू पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैप, और साइडवेज ओवरलैप करेगा तो इट कैन नॉट बी इन अ व्हाट, इन अ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इट हैज़ टू बी इन अनहाइब्रिडाइज्ड। मैंने पहले ही बोल दिया, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स तो कभी साइडवेज ओवरलैप कर ही नहीं सकते, है ना। सो व्हाट डू वी डू इज, इन दैट केस वी हैव टू चेंज इट्स हाइब्रिडाइजेशन। वो हमें खुद से दिमाग लगाना है कि यहाँ पे दीज लोन पेयर्स शुड नॉट बी प्रेजेंट इन व्हाट, शुड नॉट बी प्रेजेंट इन योर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसको साइडवेज ओवरलैप करना ही करना है। ठीक है, सो इन दिस केस यू विल हैव टू चेंज दिस व्हाट, दिस हाइब्रिडाइजेशन, और ये जो हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिस विल कम हियर, दिस बॉन्ड विल कम हियर, ओके, सो इट विल लुक लाइक NH2 पॉजिटिव, ओके, ये नेगेटिव हो जाएगा एंड ये रेजोनेंस तो चलती रहेगी। यहाँ पे बेसिकली मैं इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन वो बात कर रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रही हूँ, दैट इज गोइंग टू चेंज, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी sp3 एनी मोर। ठीक है, अब वो sp3 नहीं होगी तो क्या होगी वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन था, ठीक है, this is 2s, this is 2p, okay, this is like this is this and this and this, okay, now you have to see कि हमारा जो अगर एक्साइटेशन होती है and this goes somewhere here, ठीक है, मैं मानती हूँ एक्साइटेशन हो गई, okay, and this somewhere goes here ओके, तो ये एक S और हमारे ये P है, सो दिस 1s एंड 2p विल हाइब्रिडाइज, और एक P जो है वो हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड बच गया, ओके, एंड दिस विल फॉर्म sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, विच मीन्स 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एंड प्लस 1 अनहाइब्रिडाइज्ड जिसमें हमारा लोन पेयर है, विच इज़ द वन विच इज़ अनहाइब्रिडाइज्ड P विच इज़ गोइंग टू टेक पार्ट इन योर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये हमारा NH2 120 डिग्री बन गया बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई ना अब, ओके, NH2 पॉजिटिव एंड ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड P है दिस विल टेक पार्ट इन योर कॉन्जुगेशन, साइडवेज ओवरलैप, और हमारा रेजोनेंस हो पाएगी। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सो वेन एवर यू हैव, तो जैसे कि जब भी हमारा लोन पेयर इज नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन एनी कॉन्जुगेशन, उसको बस बैठे रहना है वहाँ पे, तो उसको हम बोलेंगे लोकलाइज्ड लोन पेयर। वो लोकलाइज्ड है, उसको वहाँ से हिलने की जरूरत नहीं है। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर कैन बी इन अ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, क्योंकि उसको हिलना ही नहीं है, वो कहीं भी प्रेजेंट हो, है ना। वेयर एज योर डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, यानी कि जिसको हिलना है, जिसे काम करना है, जिसे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, जैसे कि हमारा एनिलिन वाला जो था, दैट हैज़ टू बी प्रेजेंट इन योर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओनली बिकॉज इट हैज़ टू मूव एंड दैट कैन नॉट बी डन व्हेन यू आर फैट, एंड हु इज फैट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज क्वाइट फैट। क्लियर, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन विच इज ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑक्सीजन के केस में हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल, जैसे नाइट्रोजन का था एग्जैक्टली वैसा ही केस है। आई एम गोइंग टू गिव यू हिंट एंड आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीटली एक्सप्लेन बिकॉज यू शुड ऑल्सो थिंक अ लिटिल। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई विल मेक अ वीडियो इसके बाद ऑन ऑक्सीजन ऑल्सो, बट लेट्स सी इसमें होता कैसे है। ठीक है, ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 2p4। ठीक है, सो एज यू ऑलरेडी कैन सी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही तुम देख पा रहे हो कि इसके अंदर 2 लोन पेयर हैं, है ना। तो जब भी हमारा ऑक्सीजन के साथ कोई बॉन्ड बनता है, सो वी हैव 2 लोन पेयर्स। अब तुम्हें सोचना है कि यू वांट टू कीप दीज लोन पेयर्स इन योर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और योर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन और नॉट। ठीक है, सो व्हेन देयर इज दिस काइंड ऑफ अ, लेट्स से ऐसा कुछ, दिस इज अल्कोहल बेसिकली, ठीक है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो इस केस में कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, तो ऑल दीज 4 बॉन्ड्स कैन बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, वेयर एज इन दिस केस, ओके, okay, in this case there is this conjugation which is going to happen. So यहाँ पे your of course hybridization is not going to be sp3, it is going to change. अब वो तुम्हें सोचना है how you going to do it, and जैसे मैंने नाइट्रोजन में किया है exactly वैसा ही होगा।
Clear? All right. So this was the entire concept of hybridization. इतना कुछ जो हमने पढ़ा है, this could have not been avoided because इसे समझना बहुत important था. But cherry on the cake, we also have a formula, a very beautiful formula for finding out the hybridization of very simple molecules, which is half वैलेंस प्लस साइड माइनस केटायन प्लस एनायन. ठीक है, लिख तो दिया फॉर्मूला. ऑफ कोर्स आई विल प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टू. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो एक थंब रूल है जो हमेशा के लिए याद कर लो कि जितने भी हमारे सिलिकॉन्स होते हैं, ठीक है, देयर इज़ अ वेरी बिग टॉपिक इन केमिस्ट्री कॉल्ड सिलिकॉन्स. सारे के सारे सिलिकॉन्स जो हमारे होते हैं, SiO2, no matter how many number of oxygens are there, all the silicones will always have sp3 hybridization no matter what. कहीं पे भी आए, आँख बंद करके sp3 लिख दो, nobody will give you any hard time in that. ठीक है. Okay, let us talk about CH4. CH4 में this V is what? V is the valence electrons of the central atom. ठीक है, central atom मेरे पास कार्बन है और valence electrons इसके 4 हैं. ओके, प्लस M इज द नंबर ऑफ साइड एटम्स. साइड एटम्स इसमें कितने हैं? 4, क्योंकि हाइड्रोजन 4 हैं, साइड एटम्स 4 हैं. ठीक है, प्लस द माइनस द केटायन. अगर यहाँ पे कोई भी केटायन है, अगर बिकॉज ऑफ ऑब्वियस CH4 इज नॉट हैविंग एनी केटायन, CH4 इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो ना केटायन है ना एनायन है, तो इनको मैं माइनस कर सकती हूँ. और आई जस्ट डू इट लाइक दिस. सो 8 डिवाइड बाई 2 इज एक्चुअली 4. ओके, तो 4 मतलब ऑफकोर्स एक S और 3 P, तो इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इज इट क्लियर? अगर मेरे पास कोई भी चार्ज होता तो क्या होता? ठीक है, दिस इज CH3 पॉजिटिव अगर मैं बनाऊँ तो. सो दिस इज हाफ, कार्बन इज सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो तो 4 ही रहेंगे. साइड एटम हमारे पास अब 3 हो गए हैं, है ना, क्योंकि 3 हाइड्रोजन्स माइनस केटायन, ये एक केटायन है. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी -1 प्लस एनायन तो इसमें कोई है नहीं, तो इट्स गोइंग टू बी -1. दिस इज 6 डिवाइड बाई 2, दिस इज 3 विच इज़ 1s एंड 2p, तो यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज. यानी कि हमारा जो CH3 केटायन है, इट इज़ गोइंग टू बी sp2 हाइब्रिडाइज, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर होता है ये. ओके, दिस इज द शेप ऑफ योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड CH3 मिथाइल केटायन. ओके, you can also figure out for XeF2. Okay, XeF2 is also a very important molecule. Xe, which is the central atom, is having 8 valence shells, valence electrons, and side atoms is your 2. Okay, so this is 10 divided by 2, which is 5. Now अब क्या करोगे? sp3 तो हो गया, 4 हो गए, एक और चाहिए because we have to accommodate 5 total bonds, तो we use D. This is having sp3d कॉन्फिगरेशन और सॉरी हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर? जब भी हमारे पास बॉन्ड्स कम पड़ जाए, वी कैन ऑल्सो यूज डी हियर. ओके, so I hope I have made myself clear about what is hybridization, why hybridization, what is the bonds. This might क्या, this is a quite long video, ठीक है, but we have touched all the concepts. Also, not just the ratification of things, we have touched on the reasons of different concepts, so that is good, that is great. If you did like the video, then do like the video and share it with people you think might have any kind of benefit from this video, because well, you should do good. And subscribe to this channel if you haven't already. And thank you so much, and keep watching for more.